Hello everyone, I am Monica and welcome to Expronica, your cozy corner for a mindful reflection, heartfelt stories and delightful recommendations. आप इनको जानते होंगे ना? She is a big creator on the Instagram. Her name is Harshita Gupta and she is known as So Hershey on the Instagram. I really like her content. I really like her reels a lot. Especially her take on women, expectations from the women by the family. देन अगेन बहू और ससुराल वाले लोगों के बीच में जो भी नोकझोंक छोटी बहुत चलती रहती है. एक्चुअली ऑल दिस मैटर्स कम अंडर अ ग्रे एरिया. सही या गलत साबित करना बहुत कठिन होता है रिलेशनशिप्स में. ऐसे टॉपिक पे द वे शी मेक्स रील, द वे शी प्रूव्स हर पॉइंट इज अमेजिंग. And that's why when I came to know that she has written a book, I wanted to read that book, and that book is Unloved. So this is the book, Unloved, The Art of Moving On. So basically this book is about her past relationship, the way they broke up, how she went through post breakup phase, anxiety, depression, trauma and all that negativity, then how she moved away from that negativity. Then again she went on few dates, her good and some horrible experience of dating, and then how she met her life partner, how they fall in love, how they proposed and how they got married. So this is the whole journey in this book. मुझे ना इंडियन समाज में ये बात बहुत मज़े की लगती है. एक समाज ऐसा भी है जहाँ पे अगर उनके बच्चों ने लव मैरिज की है, लव मैरिज मतलब भाग के शादी करना नहीं होता. मुझे बहुत ऐसे लोग मिले हैं जिनको लगता है कि लव मैरिज मतलब भाग के शादी की है. लव मैरिज मतलब जहाँ पे आपने अपना पार्टनर अपनी पसंद से चूज़ किया, देन आपने घर वालों को बताया, देन पूरी रीति रिवाज के साथ आपने शादी कर ली. अगर ऐसा भी हुआ है ना तो भी दोनों साइड की फैमिली ये जताने में लगती है कि किस तरह से ये अरेंज मैरिज है, उनको लव मैरिज है, हमारे बच्चों ने लव मैरिज की है, ये बताने में भी वो झिझकते हैं. ऐसा भी समाज है. और ऑन द अदर हैंड creators like Harshita Gupta, she is married now and now she has written a book about her past relationship and how they broke up and how she moved away from that relationship and everything about her. Oh my god, I think this is the real rebel thing to do, and from my point of view she is the real rebel kid because it's a very daring thing to do after getting married. आप अपने पूरे एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहे हो, उसके ऊपर बुक पब्लिश कर रहे हो, एंड दिस इज़ व्हाट रियल वुमेन एम्पावरमेंट इज़. बिकॉज हम ना विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं, लेकिन जो बेसिक राइट है वुमेन का वो है अपनी भावनाएं, अपने ओपिनियंस रखना, एक्सप्रेस करना. वो भी राइट उनको नहीं मिलता, ना ही घर में ना ही समाज में. और अगर इस तरह से क्रिएटर्स आगे आएंगे और इस टॉपिक्स पे बात करेंगे, बुक लिखेंगे, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये बुक तो बहुत सारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां जो इनको फॉलो करती है वो पढ़ने वाली है. सो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट. और इतना ही नहीं, ये तो पूरी जर्नी है ही इस बुक में, लेकिन शी हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सेक्शुअल कंपैटिबिलिटी. अब सेक्शुअल कंपैटिबिलिटी के बारे में बहुत ही कम जगह पे पढ़ने को मिलता है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली सेक्शुअल प्लेजर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वुमन. इसके बारे में तो कोई बात नहीं करता, बट शी हैज़ रिटन ऑल दैट एंड हैट्स ऑफ टू हर फॉर बीइंग सो ऑथेंटिक. Also she has simplified some modern day dating lingos like ghosting, benching, breadcrumbing, all these kind of words I read on the social media but I don't know the meaning of them. So she has explained a lot of this kind of a lingos with examples. So basically this book is definitely going to help आज की जनरेशन जिनको पता नहीं है हाउ टू डील विद द ब्रेकअप, हाउ टू मूव फ्रॉम दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप. दिस बुक विल डेफिनेटली हेल्प देम. अगर मदद नहीं मिले तो इतनी तो तसल्ली मिलेगी कि यू आर नॉट द ओनली वन गोइंग थ्रू दिस. देयर हैव बीन सो मेनी पीपल फ्रॉम दिस फेज एंड दे हैव मूव्ड ऑन, सो यू कैन ऑल्सो. सो दिस मच कॉन्फिडेंस इज इनफ टू गेट अवे फ्रॉम दिस फेज. और मुझे ऐसा लगता है कि खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने से हम दुनिया की हेल्प करते हैं. जिस तरह से अगर हम अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे जाए और कोई प्रोडक्ट हमें लेना है तो पहले हम रिव्यू चेक करते हैं कि बाकियों को क्या एक्सपीरियंस आया है इस प्रोडक्ट का.
उसी तरह अगर लाइफ के एक्सपीरियंसेस अगर हम शेयर करें तो डेफिनेटली सामने वाले को हेल्प मिल सकती है, कुछ गाइडिंग लाइट मिल सकती है। अगर हेल्प भी नहीं हुई ना तो इतना तो मतलब तसल्ली मिल सकती है कि आई एम नॉट द ओनली वन गोइंग थ्रू दिस फेजेस, देयर आर सो मेनी पीपल, सो इट कैन हेल्प देम, इट कैन बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। और ये जो यूट्यूब चैनल है मेरा एक्सप्रोनिका, इसका पर्पज़ ही यही है, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे एक्सप्लोरेशंस एंड मेरे एक्सप्रेशन से आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, आई वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड दैट बीइंग वल्नरेबल इज़ नॉट अ बैड थिंग, नो वन इज़ परफेक्ट हियर। एंड यू नो सोशल मीडिया की जो दुनिया है, जो कि परफेक्शन की दुनिया है, ऐसी दुनिया से आकर शी हैज़ रिटन हर वल्नरेबल साइड, शी हैज़ written her all emotional downfalls and everything, and I am really proud of her for doing that, because it's not an easy thing to do. It takes a lot of gut to be so vulnerable in front of a world. So overall this book will be very helpful for today's generation to deal with the breakups. Okay, so every book have a flip side also, so I want to talk about that also, because I am going to share with you my honest feedback here. देखिए बेसिकली होता क्या है ना, जब भी हम किसी फेमस इन्फ्लुएंसर का कोई भी प्रोडक्ट हो या बुक हो या और कोई प्रोडक्ट हो, अगर उसके बारे में बात करेंगे ना, तो मैंने एक ट्रेंड देखा है ज़्यादातर यूट्यूब पे, people talk in extremities, like either someone will be great fan of that product or they will be like criticizing right and left. तो पहले भी एक क्रिएटर का मैंने बुक रिव्यू किया था, मेरा बुक एक्सपीरियंस शेयर किया था, तब भी मैंने ये देखा था कि अगर आप कोई एक्सट्रीम रिव्यू दे रहे हो, बहुत अच्छा या बहुत बुरा, तभी आपके वीडियोस पे लाइक आते हैं, बट दैट इज़ नॉट द ऑनेस्ट रिव्यू, राइट। सो इस वीडियो से मेरे सारे वीडियोस में आई एम नॉट इवन ट्राइंग, आई एम ऑनेस्ट first with the myself and then with the audience. I cannot fake just for get a more reviews. So this is the honest review. So this book also has some flip side. Basically this is a non-fiction book, and whenever you are writing non-fiction you have to be very brilliant with the words, right? Because fictional writing में फिर भी थोड़ा readers को ना एक ये मिलता है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, या फिर क्रिएटिव लिबर्टी मिलती है, जिसके हिसाब से वो अपना मीनिंग निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप नॉन फिक्शन लिख रहे हो तब यू हैव टू बी वेरी क्लियर कट विथ द यूज़ ऑफ योर वर्ड्स, एंड मुझे लगता है इस बुक की यही फ्लिप साइड है, और ज़्यादा लैंग्वेज फ्लूइड हो सकती थी। Especially first half of the book is really difficult to understand because there is no flow in the writing and it is very difficult to connect the dots. That is what I felt. But second half of the book is really readable a lot. Then the second point is I really like the way she has written the book, the topics on which she has written the book, but it is the disclaimer from my side. She has written all about dating, sex life and everything, but I do not resonate with each and every point of her. I have my different opinions about dating, having multiple partners, about sexual life, about casual sex. I have my different opinion, but that is okay. Everyone have that freedom to have their own opinions, right? So basically this is my overall review of this book Unloved, and more than her past relationship, I am really excited to know how she managed her life after marriage, because the way she has set her boundaries is amazing. So many women are struggling that after getting married, how to deal with our life, our in-laws and expectations from the women. It's very difficult, and I really wish that she will write another book about her life post marriage, and that will be definitely helpful a lot. So Harshita, I request you to write another book, how you deal with your life after marriage. So that's it for today. Thank you so much. Bye.